अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा आफत के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिफा की तबीयत खराब हो जाती है और इसे इमरजेंसी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। इस दौरान शिफा के वालिदैन के सामने ये खुशखबरी आती है कि वो मां बनने वाली है। शर बेगम ये खुशखबरी अपने मैके जाकर सुनाती है, जिसे सुनकर महक और वरीशा जल भून कर रह जाती है। वरीशा का मुंह अलग से बन जाता है और महक ये सारा तमाशा खड़ी होकर देखती रहती है कि किस तरह शर अपने भाई से ये जिद और अना छोड़ने की दरख्वास्त करती है और भाई के सामने हाथ जोड़ देती है। वो कहती है, ये हमारा अपना खून है भाई, बरा करम अपनी जिद खत्म कर दे। आखिरकार भाई मान ही जाता है। इससे सामने खड़ी महक को ये तमाशा देखना और बर्दाश्त नहीं होता। शर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो जाकर सारा मामला महमूद को बताती है, जो अपनी चालाकी से इस सूरत-ए-हाल को इस तरह हैंडल करता है कि फिर से दोनों माँ बेटी को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से गरज है। वो दोनों को डांट कर कहता है कि इस वक्त तुम दोनों को अस्पताल में होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि वह आज एक ही झटके में सब कुछ मान जाए। फिर वो अपनी प्लानिंग बताते हुए कहता है कि अपनी नफरत छुपाओ और अपने चेहरे पर खुशी का इजहार करो ताकि उन्हें लगे कि तुम दोनों बहुत खुश हो। मजीद ये कि महमूद मशवरा भी देता है कि इस बच्चे को भी आसानी से मारा जा सकता है। वो कहता है, अगर शिफा और वहाज घर आ भी गए तो तुम दोनों के लिए ये खेल बहुत आसान हो जाएगा और साथ रहने से बदगुमानी भी बढ़ जाएगी। ये प्लान महक और वरीशा दोनों की अक्ल में बैठ जाता है। दूसरी तरफ जब वहाज के वालिदैन इससे मुलाकात करने आते हैं तो वहाज उन्हें देखकर बहुत हैरान होता है। वो अपने वालिद से बात तक नहीं करना चाहता। इसकी वालिदा इसे टोकती हैं कि इस तरह बात ना करो, मगर इसे कोई शर्म नहीं आती। वो कहता है, मैं इसी तरह बात करूंगा। वो अपने दिल पर लगे हुए जख्म के बारे में बताते हुए कहता है, मेरे बेटे जो अभी पैदा भी नहीं हुआ मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मगर ये कैसे वालिद हैं जिन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया और फिर घर से निकाल दिया। निशा बेगम जब अपने बेटे की तल्ख बातें सुनती हैं तो वो इसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और फिर मुख्तार मियां को अब ये लगता है कि इस खानदान को अब कोई नहीं बचा सकता। हकीकत में जो काम हो चुके हैं वो खुद उनके हैं। इसी दौरान शिफा वहाज से ये मुतालबा करती है कि वो इसे घर ले जाए, यानी बड़े घर। वो इतनी डरी सहमी है इस बच्चे और अपनी तबीयत के बारे में कि वो कहती है, अगर तुम नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, जो तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। इस नाजुक वक्त ने शिफा को ये एहसास दिलाया कि इसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत इसका बच्चा और उसकी सेहत की होनी चाहिए। अब देखते हैं नाजरीन, क्या शिफा और वहाज अपने घर वापस आएंगे और महक और वरीशा के लिए उनकी चालें चलना और भी आसान हो जाएंगी। मुख्तार मियां ने महक और वरीशा पर दबाव डालना नहीं छोड़ा और शिफा तो वैसे भी उन पर अंधा एतमाद करती है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या वहाज और शिफा वापस घर आएंगे? मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा उसेल आफत के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिफा की तबीयत खराब हो जाती है और इसे इमरजेंसी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। इस दौरान शिफा के वालिदैन के सामने ये खुशखबरी आती है कि वो मां बनने वाली है। शर बेगम ये खुशखबरी अपने मैके जाकर सुनाती है, जिसे सुनकर महक और वरीशा जल भून कर रह जाती है। वरीशा का मुंह अलग से बन जाता है और महक ये सारा तमाशा खड़ी होकर देखती रहती है कि किस तरह शर अपने भाई से ये जिद और अना छोड़ने की दरख्वास्त करती है और भाई के सामने हाथ जोड़ देती है। वो कहती है, ये हमारा अपना खून है भाई, बरा करम अपनी जिद खत्म कर दे। आखिरकार भाई मान ही जाता है। इससे सामने खड़ी महक को ये तमाशा देखना और बर्दाश्त नहीं होता। शर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो जाकर सारा मामला महमूद को बताती है, जो अपनी चालाकी से इस सूरत-ए-हाल को इस तरह हैंडल करता है कि फिर से दोनों माँ बेटी को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से गरज है। वो दोनों को डांट कर कहता है कि इस वक्त तुम दोनों को अस्पताल में होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि वह आज एक ही झटके में सब कुछ मान जाए। फिर वो अपनी प्लानिंग बताते हुए कहता है कि अपनी नफरत छुपाओ और अपने चेहरे पर खुशी का इजहार करो ताकि उन्हें लगे कि तुम दोनों बहुत खुश हो। मजीद ये कि महमूद मशवरा भी देता है कि इस बच्चे को भी आसानी से मारा जा सकता है। वो कहता है, अगर शिफा और वहाज घर आ भी गए तो तुम दोनों के लिए ये खेल बहुत आसान हो जाएगा और साथ रहने से बदगुमानी भी बढ़ जाएगी। ये प्लान महक और वरीशा दोनों की अक्ल में बैठ जाता है। दूसरी तरफ जब वहाज के वालिदैन इससे मुलाकात करने आते हैं तो वहाज उन्हें देखकर बहुत हैरान होता है। वो अपने वालिद से बात तक नहीं करना चाहता। इसकी वालिदा इसे टोकती हैं कि इस तरह बात ना करो, मगर इसे कोई शर्म नहीं आती। वो कहता है, मैं इसी तरह बात करूंगा। वो अपने दिल पर लगे हुए जख्म के बारे में बताते हुए कहता है,
मेरे बेटे जो अभी पैदा भी नहीं हुआ मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मगर ये कैसे वालिद हैं जिन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया और फिर घर से निकाल दिया। निशा बेगम जब अपने बेटे की तल्ख बातें सुनती हैं तो वो इसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और फिर मुख्तार मियां को अब ये लगता है कि इस खानदान को अब कोई नहीं बचा सकता। हकीकत में जो काम हो चुके हैं वो खुद उनके हैं। इसी दौरान शफा वहाज से ये मुतालबा करती है कि वो इसे घर ले जाए, यानी बड़े घर। वो इतनी डरी सहमी है इस बच्चे और अपनी तबीयत के बारे में कि वो कहती है, अगर तुम नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, जो तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। इस नाजुक वक्त ने शफा को ये एहसास दिलाया कि इसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत इसका बच्चा और उसकी सेहत की होनी चाहिए। अब देखते हैं नाजरीन क्या शफा और वहाज अपने घर वापस आएंगे और महक और वरीशा के लिए उनकी चालें चलना और भी आसान हो जाएंगी। मुख्तार मियां ने महक और वरीशा पर दबाव डालना नहीं छोड़ा और शफा तो वैसे भी उन पर अंधा एतमाद करती है। तो नाजरीन आपको क्या लगता है, क्या वहाज और शफा वापस घर आएंगे? मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।